लालच बिश्नोई कुछ नहीं है। लालच बिश्नोई तो एक छोटा मोटा वो है, क्रिमिनल है और गुंडा बदमाश क्या जो भी कह लो। आपसी कोई लड़ाई हुआ होगा कॉलेज में कुछ, उसको लेके था और मामला हुआ, आगे तक बढ़ गया, उसको लेके जेल में डाल दिया। अब उसके बाद दुनिया भर की से तो बिश्नोई को तो लारेंस बिश्नोई को तो सरकार बना रही है डॉन। अच्छा, वो डॉन फोन नहीं है और उसके कहीं ना कहीं कंधे पे बंदूक रख के काम करा रही है। और वही जेल में से वो मेन स्ट्रीम मीडिया को बयान दिलवा रही है। तो बिना सरकार के इशारे के बगैर मेन स्ट्रीम मीडिया जेल में से कैसे बयान ले लेगी, कैसे साक्षात्कार कर लेगी और बिना जेलर की मर्जी के बगैर? तो इसका मतलब है शासन प्रशासन सब मिला हुआ है और इसको डॉन साबित करने में तुले हैं। इसको डॉन बना रहे हैं और देश के अंदर इसका कहीं ना कहीं दहशत का वातावरण बना रहे हैं और इसको एक ऐसा बना रहे कि बड़ा हिंदुत्ववादी नेता है, मतलब गुंडे बदमाश हिंदुत्ववादी नेता, उठाई गिरे चोर लुच्चे लफंगे बलात्कारी भी देश के हिंदुत्ववादी नेता बनाने पर लगे। पहले सरकार हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती थी, सरकार की फट गई तो फिर उसके बाद बाबाओं को ले आए कि बाबा बनाएंगे, वो अंधाचार्य बनाएगा, वो बागेश्वर बनाएगा, वो गोबराचार्य जो अनिरुद्धाचार्य बनाएगा, फिर वो देव की लंदन बनाएगा। तो ये बनाएंगे, इनसी बस की नहीं हुई हिंदू राष्ट्र। तो इसको ले आए क्रिमिनल को और इसको बना रहे कि भाई ये बड़ा डॉन है, इसके 700 शूटर घूम रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही है इस बात को। ये तो बाबाओं को भी धमकी दे रहा है। एक बालक है जो बाबा है, हाँ, उनको भी धमकी। कौन से बाबा? वो कृष्ण के वो है। अरे कोई हो, कृष्ण के हो, किसी के हो, भाई ये सब आतंकवादी फैलाने वाले हैं, नौटंकीबाज हैं। ये सरकार अपने हिसाब से गेम करा रही है ताकि लोगों का ध्यान जो है ना आकर्षित हो और बटे। और जहां दिमाग बटेगा वहीं ये जो चुनाव जीतना चाहते हैं महाराष्ट्र का और वहां का था झारखंड का। झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को लेके ये लोगों का दिमाग घुमा रहे हैं और कहीं ना कहीं ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीत लेंगे। और विपक्ष के जो है चू भी नहीं बोलता, विपक्षी पता नहीं क्यों फटी फटी है, विपक्षी डरपोक है, नकारा है, निकम्मा है, जो आवाज ही नहीं करता बुलंद इनके खिलाफ कि अब ऐसे डॉन कैसे धमकी दे देगा, ऐसे किसको मार देगा। किसी को भी आए दिन धमकी दे रहा है, जो कोई इनके खिलाफ बोल जाए कि भाई सरकार क्या कर रही है, इस डॉन को इसके खिलाफ कार्रवाई करो, तो तुरंत वो उसकी भी धमकी आ जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया उसे भी दिखाने लगते हैं, अबे दल्लो मेन स्ट्रीम मीडिया वालों, सरकार से सवाल पूछो कि तुम्हारे शासन में ऐसा गैंगस्टर कौन है जो धमकी दे रहा है और 700 शूटर खुले कैसे घूम रहे, जबकि ईडी है, सीबीआई है और जांच एजेंसियां बहुत सारी हैं। किसी के भी माध्यम से एनकाउंटर कराओ, कौन से 700 वो जो घूम रहे शूटर, मगर सरकार दिखा रही है, इसकी नपुंसकता दिखाती है और ये दिखाती है कि सरकार ही मिली हुई है और सरकार इसके माध्यम से दहशत फैला रही है मुसलमानों के अंदर। और कहीं जैसे और उसका क्या नाम है, बाबा सिद्दीकी का कत्ल करा दिया, आप मुझे बताओ, विधायक को मरवा दिया। अब एक लोकसभा जो सांसद है पप्पू यादव को धमकाया जा रहा, तो कहां जा रहा लोकतंत्र, कहां संविधान जा रहा? संविधान का मजाक उड़ा रहे गुंडे और बदमाश। और किनकी सरकार है? भाजपा की। और भाजपा कहीं ना कहीं सलमान खान को भी धमकी दिलवा रही है। वो चाह रही है कि भाई फिल्म इंडस्ट्री से भी आरएसएस के लोग हों या भाजपा के गुर्गे हों, वो वही करेंगे लारेंस बिश्नोई के नाम से। लारेंस बिश्नोई तो जेल में पड़ा है और सरकार अपने इशारे पे करा रही है उससे, और कहीं ना कहीं उसके पीछे लगा देती होगी पिस्टल कि बोल नहीं तो ये जेल में ही मार देंगे। तो उसकी तो हवा, तो भाई पप्पू यादव को इनका दिमाग घुमाना है ना कुल मिला के। भाई लोग विधानसभा चुनाव घुमाने कि पप्पू यादव को धमकी दे दी, इसको बस टीवी चैनल अखबार यही रंगते रहे कि ये डॉन, इसको धमकी, ये हो रहा है, फलाना हो रहा है, 700 शूटर घूम। उसी मामले में बीच में चुनाव करा देंगे और चुनाव कराने के बाद ईवीएम से दुकान मैंडेट सब लूट लेंगे, लोकतंत्र की हत्या करके ये आ जाएंगे भाजपा वाले। ऐसे ही तो हरियाणा में करा, हरियाणा में उन दल्लों को लगा दिया था, रामगिरी को, वो नबी के खिलाफ गालियां दे रहा था, उसको लगा दिया था, यतीमानंद को, वो भी गालियां। तो ये जो धर्म को और मजहब को जो उसको मुद्दा बना के लोगों का दिमाग जो है ना घुमाते हैं, ऐसे बहराइच का मुद्दा बना है भाई, ये सरकार है, भाजपा, और कौन घुमाएगा? भाजपा ही तो घुमा रही है। ये सब भाजपा का बना हुआ आतंकी और देशद्रोही जो बना रखा है, गुंडा बदमाश बना रहा है। एक सरकार की मजाल है, जो सरकार रहते हुए कोई कुछ कर जाए, है चाहे कोई भी हो डॉन हो। अगर सरकार चाहे ना, सरकार से बड़ा बदमाश कोई नहीं, सरकार से बड़ा डॉन कोई नहीं, सरकार से बड़ा रहनुमा कोई नहीं। और ऐसे जैसे इसको दिखा रही है शूटर फूटर कुछ नहीं, ऐसे को तो 1000 को रोज लुका दे सरकार चाहे तो। सरकार तो ये करिए सुरक्षित है, जनता सुरक्षित। अरे सुरक्षित है तो मेरे धमकी दे रहा, तो इसका मतलब सुरक्षित का मतलब है सरकारी करवा रही है और सरकारी कह रही है डराओ इनको। और कमीना का और उसको भी देख लो, क्या नाम, राकेश टिकैत को, वो भी कह रहा माफी मांग ले सलमान खान। तो एक बात बताओ, राकेश टिकैत है, किसान नेता बनता है और किसानों के लिए काम था। हम भी किसानों के आंदोलन में रहे भाई 13 महीने, हमने भी समर्थन करा कि भाई एमएसपी का रेट मिलना चाहिए किसानों को, 3 काले कानून खत्म होने चाहिए, उसके लिए हम भी लड़ रहे थे। और जब यही टिकट हरा पटका बांधता था किसानों की, हरित प्रदेश की बात करने वाले लोग थे, हरा पटका बांधते थे। और जब से भाजपा से क्या सेटिंग हुई है, जब से भगवा बनने लगा इनकी खोपड़ी पे, और बयान भी उल्टे सीधे। एक बात बताओ, खाप पंचायत थोड़ी है, संविधान से देश चलता है, खाप पंचायत से नहीं चलता देश। क्या अपना बना लिया, पंचायत कर ली और कहले इससे माफी मांग ले, उससे तो कानून कुछ नहीं है, लोकतंत्र कुछ नहीं है, संविधान कुछ नहीं है, तो मजाक उड़ाने वाले लोग ऐसे बैठे। तो कहीं ना कहीं सरकार की हंसी उड़ रही है, मजाक उड़ रही है पूरी दुनिया में कि भारत के लोकतंत्र को, संविधान को हो क्या क्या है। कौन लोग ऐसी दरिंदे पहुंच गए जो एक मामूली सा गुंडा जेल में रहने के बाद तो किसी को भी धमकी दे रहा है, किसी को भी उड़ाने की धमकी। सरकार क्यों करेगी? भाई सरकार का सबसे मेन चीज तो ये है कि जो सरकार के समर्थक थे, आईटी सेल जो सरकार की जो काम करती है भाजपा के लिए, वही आईटी सेल उसके लिए कर रही है काम, है इसी के लिए, लारेंस बिश्नोई के लिए है, उसी के लिए काम करे, उसी को हिंदुत्ववादी भगत सिंह। अबे भगत सिंह से तुलना मत करो, दलालो भड़वो, भगत सिंह बहुत बड़ी चीज थे
भगत सिंह ने कितनी सी उम्र में क्या कर दिया देश के लिए है, इतना वो भाई भूखे रहे हैं, कई महीनों भूखे रहे, बर्फ की सिल्लियों पर लिटा के उनका रिमांड लिया अंग्रेजों ने, यात्राएं बहुत सारी सही, और बाद में फांसी के फंदे को चूमा देश की आजादी के लिए। लारेंस बिश्नोई को एक दिन बर्फ पर लिटा दो, देखो कैसे बस्ती पुंगी अकड़ जाएगा, ये सरकार नहीं करेगी, बस उसकी अकड़ बना रहे हैं, लटकाओ, एक आध महीना भूखा रखवाओ उसको, देखो पता चल जाएगा, प्राण पखेरु उड़ जाएंगे 2 मिनट में। दहशतगर्द बन रहे बिना सरकार के इशारे के भी, कोई दहशतगर्द नहीं है, और ये दहशतगर्द सरकार बना रही है। तो नहीं है महिमा मंडन क्यों हो रहा है? अरे महिमा मंडन डराने के लिए, चुनावों के लिए होना है, गुमराह कर रहे हैं चुनावों के लिए, गुमराह करें, कोई भी ध्यान ना दे ईवीएम मशीन पे, बैलेट पेपर की बात ना करे, बस ये मैंडेट लूट लेंगे, तो भारत आओ इनको चुनेगी क्यों? जनता तो गालियां दे रही है और जनता थूक रही है इनके मुंह पे सरकार के, और उसकी कह रही है क्या ड्रामा बना रखा है, ना देश में ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना रोजगार है, ना सुरक्षा है, ना बहन बेटियों की इज्जत है बच पा रही है। और जब इतना ही बड़ा गैंगस्टर है, हिंदुत्व का ठेकेदार है, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हिंदू बेटी का बलात्कार हुआ, तब कहां मर गए थे ये? कहां मर गए थे लारेंस बिश्नोई साहब? जाओ ना ठोको उनको, जो भाजपा के पदाधिकारियों ने रेप किया हिंदू बेटी का, तब क्या मर गए थे? बेटियों को बचाना ठीक नहीं है, अरे जानवर किसी के साथ हो जाए वो आस्था को ठेस पहुंचे, बेटी की इज्जत लूट ले, उनका चीरहरण कर ले, उसका कत्ल कर दे बलात्कार के बाद, यह आस्था नहीं है। बहन बेटियों की इज्जत है बचाना इनका काम नहीं है, इनका काम है बस नौटंकी करना, धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे नौटंकी करना, मजाक बनाना। बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचेंगी। क्या वो हिंदू नहीं थी मनीषा वाल्मीकि? उसकी इज्जत कौन बचाएगा? क्या वो हिंदू नहीं थी बुलंदशहर में पिंकी लोधी जिसका रेप करके कत्ल कर दिया गया? कौन थे वो पाखंडी जिन्होंने बलात्कार किया? क्या वो हिंदू नहीं थी जो फरुखाबाद में रेप करने के बाद पेड़ से लटका दी? क्या वो हिंदू नहीं थी जो बदायूं में रेप करने के बाद 3 बेटियां लटका दी? क्या वो हिंदू नहीं थी जो ईंटों के भट्टे पे कानपुर में लटका दी गई, उसके बाद उसके बाप को भी लटका दिया गया? क्या वो हिंदू नहीं थे? सरकार जवाब दे। और क्या वो हिंदू नहीं था? क्या वो जो कुलदीप सिंह सेंगर जिसने रेप करा, क्या वो लड़की हिंदू नहीं थी उन्नाव की, जिसका बलात्कार उसके खानदान को मरवा दिया सबको, उसको लड़की को नहीं छोड़ा, वकील तक को नहीं छोड़ा? क्या वो हिंदू नहीं थे? कहां गए हिंदुत्व के ठेकेदार? अब कोई नहीं बोलेगा दल्ला, सबके सब गैंगस्टर, सब टॉप, सब लुच्चे लफंगों की जमात है और क्रिमिनल लोग हैं, और कहीं ना कहीं भाई क्रिमिनल विचारधारा के देश की शासन और सत्ता में लोग बैठ गए, और वही लोग जो है क्रिमिनलों का अब यही नहीं पता चल रहा, पुलिस किसी का सहयोग करेगी नहीं करेगी। डाकू बदमाशों के पास जाओ, डाकू कहेंगे, बदमाश कहेंगे माफी मांग ले, पुलिस और कानून कुछ नहीं रहा, संविधान कुछ नहीं रहा, न्यायालय कुछ नहीं रहा, सलमान खान जाके वहां माफी मांग ले। न्यायालय किस लिए भाई? न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है सलमान खान के खिलाफ, अगर कोई दोषी पाया जाता है सजा देगी न्यायालय, कि ये गुंडे बदमाश बताएंगे माफी मांग, काय के लिए माफी मांगो? और कह रहा वो राकेश टिकैत कि माफी मांग लो, अगर भाई तेरे पास सबूत है चला जा न्यायालय में दे दे सलमान के खिलाफ, क्या हाँ दिलवा दे फांसी सलमान खान को, न्यायालय में दे दे सबूत है, तो काय को माफी मांग ले भाई? क्यों माफी मांग ले? कल तेरे से भी कोई कहने का कि तू माफी मांग ले, तूने भी दलाली खाई है, तू ये कल तेरे को भी धमका, तो माफी मांगेगा क्या? फिर तो रोने लगेगा, ये हालत हो जाती है। तो मगर सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले सही बात करो, और लोकतंत्र और संविधान को चोट पहुंचाने वाले हैं लोग जो कह रहे माफी मांग माफी मांग। अबे कानून किस लिए है? देश का संविधान किस लिए है? न्यायपालिका किस लिए है? क्या वैसे ही है न्यायपालिका में कानून और अधिकार सब कुछ नहीं मिलेंगे तो ऐसे गुंडे बदमाश करवाएंगे? कोई कल मक्खी पाल लेगा, मक्खी मेरी देवी, मधुमक्खी मेरी देवी, इसका रस किसने चाट लिया, इसकी जुबान काटूंगा, उसके पीछे लग जाएगा माफी मांग। कल कहेगा मैंने कुतिया पाल ली, अरे कुतिया को कौन लैंडी चिपका गया, इस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा, तो ये मेरी देवी की लैंडी चिपका दी। कल कोई कहेगा भाई मैंने ये पाल रखी है भैंसिया, तो भैंसिया के कौन उंगल कर गया, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, उसकी उंगली काट दूंगा। भाई ये कौन कौन से भाषण है, ये कौन सी आस्था है? गाय के नाम पे हत्या कर दी, मोबलिंग जानवरों के नाम पे खूब हो रही है, सबकी हो रही है। और फिर कह रहे राव भाई क्यों मांगे वो माफी, सलमान खान माफी क्यों मांगे? कार्रवाई क्यों नहीं हो? कार्रवाई का सरकार का ही कोई है, सरकार का पाल रखा है, सरकार ने बना रखा है। बिश्नोई तो वैसे डरा हुआ है, सरकार ने कह रखा है जैसे हम बोले वैसे बोल, नहीं तो ये टांग देंगे और तेरे नाम का उपयोग करेंगे, हम मरवाएंगे तो कहिए हमें मारा, तो वो कह रहा हमें मारा, और नहीं कहेगा तो उसे टांग देगी पुलिस, तो उसे मार सरकार मारवा देगी। जानते नहीं है ये डॉन कुछ नहीं है, तेरा ऐसा नहीं है। अमित शाह के एक बाल का भी चिल्ला खटमल नहीं है। हाँ अमित शाह इतना बड़ा डॉन है, ये कहेगा मैं डॉन, अमित शाह कहेगा तू कौन, ठाए से उड़वा देगा 1 मिनट में से। हाँ गृह मंत्री से बड़ा कौन डॉन है? हाँ मुझे बता दो क्या नहीं अनुभव उनके पास, तड़ी पार वो रहे, जेल में वो रहे, सारे अनुभव है। अगर घुलरा दे तो अच्छे विलन फेल है, तो अमित शाह से बड़ा कोई डॉन नहीं है, अमित शाह से बड़ा कोई रहनुमा नहीं है। अगर वो रहनुमाई दिखा देगा तो देखा कर देगा, और अब नाराज हो गया तो बिश्नोई का खेल कर रहा, और बिश्नोई जब तक चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा उस दिन कहेगा निकालो इसको, इसका करो ठाए ठाए ठाए, दुनिया की ठाए 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 इनकाउंटर। कौन मारे गए? लारेंस बिश्नोई उड़ा दिए गए, सरकार के खिलाफ चल रहा था। ये होगा लारेंस बिश्नोई का, ये सरकार कराएगी। अरे सरकार बनाती है, सरकार ही उड़ाती है, अच्छे को उड़ाती है। और ये बताओ ये देश में रह के ये अरे भाई ये धमकी दिलाएगा, ये एनकाउंटर नहीं होगा। जब आदमियों को लोगों को धमकी देगा होगा ही करेगा, 5-5, 10-10 करोड़ मांगेगा तो क्या होगा? कल सरकार के पीछे पड़ेगा, सरकार मिली हुई जब सांसदों को धमकी दे रहा, विधायकों को उड़ाने की गारंटी ले रहा, तो फिर बचेगा क्या? ये तो इसका मतलब देश का संविधान लोकतंत्र सबको जीरो समझते हैं, तो गुंडे बदमाश है। अमित शाह और मोदी
कानून को मानने वाले हैं, कानून को जानने वाले हैं, संविधान को जानने वाले हैं। जिस दिन लगेगा कि अब ज्यादा हो गई, हमने बहुत एक्टिंग कर ली, अब कम से कम क्लाइमैक्स आना चाहिए, ये जो विलन बनाया है इसकी हत्या होनी चाहिए, कैसे मारा जाएगा उसकी रूपरेखा भी अमित शाह तय करेंगे, थाने से निकालेंगे। लॉरेंस बिश्नोई को पता नहीं कहां कहां ठोकेंगे, ना वो 700 शूटर दिखाई देंगे, ना लॉरेंस बिश्नोई। भाई चैप्टर खत्म, दी एंड। लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देने वालों पर मुकदमे दर्ज हो रहा है। अरे तो धमकी देने वाले मुकदमे दर्ज होते, सरकार दे रही है धमकी। सरकार कहती है नहीं छोड़ा जाएगा, लॉरेंस बिश्नोई कुछ गलत काम करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा। अब इस पे सरकार पर मुकदमा कौन करेगा बताओ? मोदी जी पर अमित शाह पे कोई मुकदमा कर देगा? और मोदी जी और अमित शाह ठुकवाएंगे, ये बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि यही बना रहे हैं। और जेल में रख कैसे कर देगा भाई? एक डी कंपनी थी, वो डी कंपनी वाला तो बाहर रहता, भारत छोड़ के, चलो उसकी समझ आती है, वो बाहर से चला रहा, मगर ये देश में रह कैसे चला रहा? बिना सरकार के इशारे के बगैर नहीं चला सकता है, ये जान रहे हैं। और सरकार जिसको चाहेगी निशाने पे लेगी, और जब ज्यादा आकार मचेगी देश में, विद्रोह होगा, तो इसी बिश्नोई को निकाल के यही सरकार ठोंक देगी और कर देगी खेल खत्म। जिंदाबाद।